हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईवीएस का चैप्टर फूड का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आप यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं। तो सेकंड पार्ट कहाँ से स्टार्ट करना है हमें देखते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट हमने कहाँ तक रीड किया था और सेकंड कहाँ से है वो एक बार देखते हैं। सेकंड पार्ट हमने लेना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड। इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि मील कितनी तरह का होता है, कब कब लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो वो पार्ट 1 में आ चुका है सारा का सारा। सेकंड पार्ट में देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ फूड। टू टाइप्स का मतलब दो प्रकार के भोजन होते हैं। वेजिटेरियन फूड, वेजिटेरियन का मतलब है शाकाहारी। शाकाहारी शब्द भी ध्यान से समझिए एक बार। इसमें आगे का हिस्सा है शाक। शाक मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो खेतों में उगाई जाती है। शाक सब्जी आपने कभी सुना भी होगा। तो वो सब चीज़ें होती है शाकाहारी। और जो सेकंड कैटेगरी का फूड है हमारे पास, सेकंड टाइप का फूड है, वो है नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। मांसाहारी मतलब मांस से संबंधित जो फूड है वो हमारा क्या होता है, मांसाहारी। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेरियन फूड, शाकाहारी भोजन क्या है। वेजिटेरियन फूड इंक्लूड्स का मतलब शामिल है इसमें कि वेजिटेरियन फूड में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। लेंटिल्स सब पहले भी पढ़ चुके हैं। मसर की दाल होती है, राइस चावल, चपाती है, सैलड है, सलाद है, फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, एसेट्रा और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। वी गेट एनर्जी, वी मीन्स हम, गेट मतलब प्राप्त करते हैं। क्या चीज़ प्राप्त करते हैं? एनर्जी मतलब ऊर्जा या पावर भी कहते थे इसे हम। फॉर वर्किंग, काम को करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो इनसे होती है। फ्रॉम राइस, चपाती, एसेट्रा। पीपल हु ईट वेजिटेरियन फूड आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। तो वो लोग जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं, मतलब जो साग सब्जी से संबंधित चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम वेजिटेरियंस कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। वी गेट वेजिटेरियन फूड फ्रॉम प्लांट्स। बात आ रही है हमारे पास वही फिर से कि वेजिटेरियन फूड जो है, जो शाकाहारी फूड है हमारा, जो शाक सब्जी है जो खेतों से आती है, फ्रॉम प्लांट्स, वो हमें कहाँ से मिलता है? सारा का सारा पौधों से मिलता है। उनमें आपका सच एज, जैसे कि एप्पल, सेब, बनाना केला, ऑरेंज संतरा, गुआवा अमरूद के लिए है, मालूम है आपको, फ्रूट्स नेम में हम पढ़ चुके हैं पहले छोटी क्लासेस में भी। कॉलीफ्लावर, फूल गोभी जो वाइट कलर की रहती है। मुझे कमेंट बॉक्स में एक और बताना, एक गोभी और भी होती है हमारे पास, तो उस गोभी को क्या कहते हैं हम, जो बंद गोभी होती है। पोटैटो, आलू, पीस, मटर, ब्रिंजल, बैंगन, अनियन, प्याज, एसेट्रा। तो जो ये सब चीज़ें खाने वाले हैं, जो इनका सेवन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस, शाकाहारी कहते हैं उन्हें हम। तो दूसरी टाइप के जो लोग होते हैं वो होते हैं नॉन वेजिटेरियंस। कौन से हैं वो? नॉन वेजिटेरियंस या मांसाहारी। फूड इंक्लूड्स नॉन वेजिटेरियन फूड। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है उसके अंदर क्या क्या चीज़ शामिल होती है? मीट, मांस, मछली, अंडे, एसेट्रा। और भी चीज़ों का मांस हो सकता है। वी गेट, हम प्राप्त करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो एक पॉइंट बेटा ध्यान रखना है कि जो सबसे खास बात है कि जो वेजिटेरियन फूड है बेटा, कौन सा फूड है? जो वेजिटेरियन फूड है वो किससे मिल रहा था हमें? प्लांट्स से। और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, समझ गए होगे आप, जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो किससे मिलता है बेटा? एनिमल्स से। ठीक है। इनमें मिल्क जो है, मिल्क ठीक है एनिमल से मिलता है, लेकिन मिल्क भी किस में आता है बेटा? वेजिटेरियन में आता है। ये समझने की बात है, यहाँ नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स। अब बात आ रही थी
इससे पहले एक लाइन ये रह गई है, पीपल हु ईट नॉन वेजिटेरियन फूड, कि वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नॉन वेजिटेरियंस, मांसाहारी कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स मतलब ऑफ फूड आइटम्स, फूड आइटम्स का मतलब जो खाने की चीज़ें हैं, खाने की जो क्या है चीज़ें हैं, फूड आइटम्स हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अकॉर्डिंग टू आवर बॉडी नीड्स, अकॉर्डिंग का मतलब के अनुसार, किसके अनुसार, हमारी बॉडी को किस चीज़ की आवश्यकता है बेटा। आप बच्चे रहते हैं, फिर थोड़े बड़े होते हैं, फिर और बड़े, फिर बुजुर्ग अवस्था तक जाते हैं, तो हर एक उम्र में आपको अलग अलग प्रकार के खाने की ज़रूरत होती है बेटा। तो बॉडी को किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, कब कब होती है, उस हिसाब से फूड आइटम्स क्या होती हैं। फूड आइटम्स कैन बी डिवाइडेड का मतलब बांटा जा सकता है, इसको वर्गीकृत किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में, 3 प्रकार फिर से आ सकते हैं इसके। एनर्जी गिविंग फूड, इसको ध्यान से देखिए, एनर्जी गिविंग फूड, यहां मैं थोड़ा पेन को चेंज कर लेता हूं। एनर्जी गिविंग फूड, लाइट कलर है, थोड़ा डार्क ही चूज करेंगे, कोई ना कोई पर्पल ले लेते हैं ये वाला। एनर्जी गिविंग फूड। सेकंड है बॉडी बिल्डिंग फूड बेटा, और तीसरा है हमारे पास प्रोटेक्टिव फूड। तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा बेटा कि 3 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है। एनर्जी गिविंग फूड्स, ऐसा फूड जो हमें एनर्जी देता है, सारे फूड देते हैं बेटा एनर्जी तो, लेकिन कुछ खास फूड है जो हमें और ज़्यादा एनर्जी देते हैं, तो ऐसे फूड्स को क्या कहते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग का मतलब बेटा जो आपका शरीर है वो मजबूत बने, ठीक है ना। जब आप 20-22 साल 24 साल के होते हैं तो आपको लगता है कि हम बिल्कुल ऐसे बने, हमारे 6 पैक्स हो जाएं, तो उस प्रकार का जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। एंड प्रोटेक्टिव फूड, और ऐसा फूड, प्रोटेक्टिव का मतलब बचाने वाला, ऐसा फूड भी आपको खाना चाहिए जो आपको बीमारी से बचाए, उसको क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। तो 3 तरह का फूड कौन कौन सा है, एनर्जी गिविंग फूड, एनर्जी देने वाला, बॉडी बिल्डिंग का मतलब होता है जो आपके शरीर का निर्माण करे, निर्माण मतलब मजबूत बनाए, ऐसा खाना कौन सा होता है, क्या क्या खाना चाहिए अगर हम ऐसा करना चाहते हैं। और अगर आपको रोगों से बचाना है कि आप मतलब किसी चीज़ बीमारी के जल्दी से शिकार ना हो, तो उसको कहते हैं हम प्रोटेक्टिव फूड्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी वाला कौन सा होता है, सम फूड आइटम्स, कुछ जो फूड के आइटम है, प्रकार है, गिव अस एनर्जी, हमें क्या देते हैं, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल घी, कुकिंग ऑयल, बटर, शुगर, ग्रेन्स, पोटैटो एसेट्रा। तो ये कौन कौन से हैं बेटा हमारे पास, समझ रहे हो इस चीज़ को, नहीं समझ रहे हो बेटा। तो एक बार देख लीजिए, मैं मिटाने वाला हूं इसको। सारा मिटाना पड़ता है जब इसको स्क्रॉल करना होता है। तो नीचे वाला हिस्सा देखते हैं अब हम इसमें से। तो एनर्जी गिविंग फूड में हम कौन कौन से फूड को देख रहे हैं बेटा, घी, इसमें ज़्यादातर बेटा चिकनाहट वाली चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें होती हैं, चिकनाहट, ऑयली जिसे आप कह सकते हो। घी है, कुकिंग ऑयल है, मक्खन है, शुगर या मिठास वाली चीज़ें होती हैं जिनमें शुगर ज़्यादा होती है, ग्रेन्स है, अनाज, पोटैटो हैं, आलू हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें क्या मिलती है बेटा, एनर्जी। दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। आपको बेटा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है एनर्जी गिविंग फूड्स कि कोई भी 2 ऐसे फूड बताइए जो एनर्जी गिविंग हो। तो आप कोई भी ऑयली चीज़ जो है, घी, बटर, कुकिंग ऑयल, ग्रेन्स, पोटैटो, आप लिख सकते हैं। दीज फूड्स प्रोवाइड, ये जो भोजन है प्रोवाइड करते हैं, हमें देते हैं, प्रदान करते हैं। प्रोवाइड मतलब प्रदान करते हैं, आम छोटी भाषा में आप देते भी कह सकते हैं, प्रदान करते हैं। क्या चीज़ प्रदान करते हैं, अच फैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। फैट मतलब मोटा नहीं है बेटा, यहाँ पर फैट्स मतलब होता है वसा, हिंदी में कहते हैं इसको वसा। मतलब जो ऑयली चीज़ें होती हैं ये भी हमारी बॉडी को बेटा चाहिए होता है एनर्जी के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जो बचपन में घी खाया है इसने, तो जब बचपन में आप घी खाते हैं तो उससे आपकी एनर्जी बनी रहती है। तो फैट होता है इन सब चीज़ों में, जो जो चीज़ें हमें लिखी है। लेकिन ज़्यादा सेवन से बेटा इससे मोटापा भी बढ़ सकता है इन चीज़ों से, तो इसलिए
अगर आपको एनर्जी वाला ज़्यादा काम करते हैं आप तो इसको खाना चाहिए आपको ज़्यादा। अगर आप एनर्जी वाला काम नहीं करते हैं, भारी काम नहीं कर रहे हैं आप, भारी काम से मतलब जो मतलब आपकी शरीर की ताकत से काम होता है। शुगर प्रोवाइड्स अस ग्लूकोज, शुगर हमें क्या देती है? ग्लूकोज। ग्रेन्स एंड पोटैटोज, अनाज और जो आलू हैं, प्रोवाइड अस कार्बोहाइड्रेट्स। ये वो चीजें हैं बेटा जो बॉडी को आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ग्लूकोज, तीन चीजें तो आ चुकी बेटा। फैट्स, ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो जो ये तीन चीजें हैं बेटा, ये हमें बहुत एनर्जी देती हैं। और ये तीनों चीजें से मतलब बेटा कौन कौन से आ रही है एक बार समझिए। फैट्स, नंबर 2 पे क्या आ रहा है बेटा? ग्लूकोज। नंबर 3 पे क्या आ रहा है? कार्बोहाइड्रेट। तो जो ये तीन चीजें हैं जिन्हें बॉडी को आवश्यकता होती है, वो ये तीनों चीजें कहां से मिलती है हमें? घी से, कुकिंग ऑयल से, बटर से, शुगर से, ग्रेन से और पोटैटो से। तो ध्यान रखिए बेटा, एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं हमारे, और एनर्जी कौन कौन सी होती है हमारे पास बेटा? फैट्स, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट। तो ये पहली टाइप को आज देखेंगे बेटा, इसके बाद पार्ट 3 बनाऊंगा मैं इसका। तो सेकंड पार्ट तक एक बार रिवाइज करें, क्योंकि थोड़े से मुश्किल शब्द भी आए हैं इसके अंदर। मेहनत कीजिए और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख करके भेजिए। थैंक यू।